राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मुझे ये तो पता नहीं कि लेडीज कितनी होंगी यहाँ पे, लेकिन जितने भी हैं स्वागत है आप सभी का उस सेगमेंट पे जहां पर मैं आप सभी को आनंद देता हूं खबरों के साथ। तो खबरें कितनी होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन आनंद भरपूर मिलेगा आप सभी को। और आज मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन या उस टीचर जैसा फील हो रहा है जो बार बार एक ही ऑडियंस के सामने अपने उसी जोक को रिपीट करता है, क्योंकि दोबारा वीडियो को शूट कर रहा हूँ। 1 घंटे 20 मिनट का शूट करने के बाद कार्ड करप्ट हो गया तो पता लगा पूरे वीडियो को फिर से शूट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। तुम्हारी सबसे पहली खबर डेयरडेविल के स्टंटमैन की तरफ से है। ये बेसिकली डेयरडेविल बॉर्न अगेन नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के स्टंटमैन है। तो जब से डेयरडेविल बॉर्न अगेन शुरू हुआ है ये तब से लगे हुए हैं कि डेयरडेविल जो है उसका एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। शी हल्क में जो डेयरडेविल देखा था वो बड़ा कार्टूनिस्ट सा लग रहा था, उसका एक्शन रियलिस्टिक फील होना चाहिए। भाई साहब, अगर आपने थोड़ी बहुत कॉमिक बुक्स पढ़ी होती तो आपको पता होता कि अगर डेयरडेविल को स्पाइडरमैन, मून नाइट, गोस्ट राइडर, ब्लेड, एवेंजर्स, डिफेंडर जैसे सुपर हीरोज के साथ काम करना है तो उसको शी हल्क जैसा एक्शन करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि जूस की दुकान पे गए और जूस वाले ने धत्तेरी करके भगा दिया तो फिर बोलने लग गए कि अंगूर खट्टे और जामुन काले। फिर इसके बाद जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टालिन्स्की ने कहा कि वो जॉन विक 5 पे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि अभी क्यों काम करना है। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन लायंस गेट वालों का क्या जो 18 पिक्चर अनाउंस करके बैठे हैं। इस चीज की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इनकी पुरानी पिक्चर का पेमेंट अभी पेंडिंग है या फिर अगली पिक्चर का एडवांस चाहिए इनको। पेटीएम पे 50 रुपए में तो कुछ होगा नहीं इनको, लेकिन प्राप्त करा दो कुछ भी। फिर इसके बाद एम्बर हर्ड ने कहा कि वो एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑफ कोर्स आप होंगी भी, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं एक्साइटेड होने के लिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक्वामैन के बिस्तर पे मत हक देना, क्योंकि आप पिक्चर में तो वैसे भी। लेकिन टॉम क्रूज ने अपने वीकेंड प्लान्स बता दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो ओपनहाइमर फ्राइडे को देखेंगे, उसके बाद बारबी। जितना मैं समझ पा रहा हूं तो टॉम जी आप मैन ऑफ कल्चर प्रतीत हुए मुझे। आपको ये समझ में आता है कि पहले मेन कोर्स खाना चाहिए और उसके बाद मीठा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटा गर्विग जो कि बारबी की फिल्म मेकर है, इनकी पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इनकी बातें बड़ी बड़ी हो रही है। वो कह रही है कि बड़ी पिक्चर बनाने के बाद वो छोटी पिक्चर पे काम करना पसंद करेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स वालों ने इनको दार्निया की 2 पिक्चरें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। पहले देख तो लो कि बारबी में कैसा हक, मेरा मतलब है कि कैसा करा है। फिर इसके बाद जेम्स गन ने इस बात का भी कंफर्मेशन दे दिया कि उनकी जो सुसाइड स्क्वाड मूवी थी, मतलब दी सुसाइड स्क्वाड, उसका कोई भी सीक्वल प्लान नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि इसका रीजन बॉक्स ऑफिस फेलियर हो सकता है, क्योंकि वो कोविड के टाइम पे रिलीज हुई थी। इसका प्रोबेबल रीजन होगा कि वो अभी भी अपने डीसीयू को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसमें उन कैरेक्टर्स के लिए फिलहाल कोई भी जगह नहीं है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, एक बार आपके हाथ में बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स आ जाएं तो फिर आप उनको कहां ही छोड़ने वाले हो। लेकिन इसके साथ ही साथ जेम्स गन ने अपनी सुपरमैन लेगेसी के बारे में और भी डिटेल्स रिवील करी। उन्होंने ये बताया कि उनकी सुपरमैन लेगेसी जो है वो सुपरमैन के ओरिजिन पे बात नहीं करने वाली। हम लोग ऑलरेडी सुपरमैन की कई सारी मूवी में उसकी ओरिजिन स्टोरी देख चुके हैं, तो ये मूवी कुछ और काम करेगी। इनफैक्ट इस वाली सुपरमैन मूवी में हम सुपरमैन को एक ऐसे यूनिवर्स में देखने वाले हैं जहां पर सुपर हीरोज और सुपर विलन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और ये कहानी सुपरमैन को उस यूनिवर्स में लाके पटक देगी उन सब के बीच में, और उसे बस वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा। और अगर मेरी माने तो मुझे काफी बढ़िया टेक लगा। हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं सुपर हीरो और सुपर विलन के यूनिवर्सेस से, हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें पता है कि सुपर हीरोज क्या होते हैं, सुपर विलन्स क्या होते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सेस को फ्लैश आउट करना है वैसे वैसे चीजों को बता देना चाहिए। ओरिजिन स्टोरीज पे अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओरिजिन स्टोरीज डोंट मैटर एनीमोर अनलेस यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। फिर इसके बाद स्वागत है हमारे उस सेगमेंट में जिसका नाम है पैसे वो कमाए हमारे बाप का क्या जाता है, या इस केस में पैसे उन्होंने नहीं कमाए और हमारे बाप का कुछ नहीं गया सिवाय 200 रुपए के, या फिर वो भी नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो वो दिए भी नहीं। तो फ्लैश का अभी तक का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है $249 मिलियन, जो सबसे ज्यादा कम है। ब्लैक एडम, वंडर वुमन 84, द सुसाइड स्क्वाड, फैंटास्टिक फोर, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, इनफैक्ट रायन रेनॉल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न भी इससे ज्यादा कमा चुकी है। एंड ऑनेस्टली वार्नर ब्रदर्स ने ये चीज सपने में भी सोची ना होगी। फिर इसके बाद आज से कुछ समय पहले एंथनी मैकी और हैरिसन फोर्ड की एक इमेज निकल के आई थी, मतलब उन्होंने खुद ही डाली थी, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हैरिसन फोर्ड की पैंट नीचे से फटी हुई है घुटनों से, और इसको देखकर लोगों ने पकड़ लिया कि हाँ भाई रेड हल्क। और उसको देखकर ही हैरिसन फोर्ड ने कहा था कि रेड हल्क है क्या चीज, मैं तो जानता भी नहीं। और उसी चीज को लेकर हाल ही में एंथनी मैकी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई वो एक्चुअली में मेरी पैंट्स है। फटी पैंटें पहनते भाई। उन्होंने कहा कि भाई वो तो उनकी हैरिसन फोर्ड की पैंटें हो गई थी तो मैंने अपनी पैंट दी, और उसको देखकर हैरिसन फोर्ड ये बोलने लग गए कि भाई एंथनी वो मेरी वर्क पैंट्स है, वेयर आर माय डैम वर्क पैंट्स। मतलब वही सब चुटकी चाट के बोली हुई बातें। अभी कुछ दिन पहले तक पता भी नहीं था कि रेड हल्क है कौन। अब ये मत बोलना कि रेड हल्क को देख के पैंट फट गई। ऐसा क्या था पैंट में कि पैंट ही फट गई? ओपनहाइमर का लेके घूम रहे थे क्या? बम या बम की बात? ओह माय गॉड, आई
आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस फिल्म, कैन आई। फिर इसके बाद चैलेंजर्स, जो कि ज़ेंडाया की अब पता तो हो गई आपको और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई गई होगी। तो इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा है कि ये इस मूवी को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में उतारेंगे, लेकिन कंपटीशन में नहीं। ऐसी मूवीज़ का कंपटीशन होता भी नहीं है। डायरेक्टर साहब, आपको पता भी है कि आपने क्या बना दिया है। अगर इसका बिहाइंड द सीन्स आपने नीलाम कर दिया ना, तो आपकी 69 पुश्तें सिर्फ ऐश करेंगी, ऐश। सोच रहा हूँ यहाँ घोड़ा पछाड़ के पीछे मैं भी कल से टेनिस खेलना शुरू कर दूं। फिर इसके बाद हाल ही में हमको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के डिलीटेड सीन्स देखने को मिले, जिसमें हमको पता चला कि वो हरामी लसन हाई एवोल्यूशनरी अभी भी जिंदा है, जिसको रॉकेट एक पिंजरे में बंद कर देता है। और हालांकि इसका वीएफएक्स कंप्लीट नहीं था, लेकिन ये इनकम्प्लीट वीएफएक्स शॉट वाज ग्रेटर देन द एंटायर आदिपुरुष मूवी। फिर इसके बाद आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक गेमिंग न्यूज में। तो इस हफ्ते की गेमिंग न्यूज स्पाइडरमैन 2 गेम को लेकर है। सबसे पहले इनसोमनियाक वालों ने स्पाइडरमैन 2 गेम में जो वेनम का लोगो है उसको रिवील किया, एंड मुझे इसे देखकर बस इस बात का एहसास हुआ कि क्या पीक लोगो डिजाइन किया है। इससे अच्छा वेनम लोगो मैंने नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे इन्होंने दिया तो ट्विटर पे कुछ ज्ञान बांटू बुद्धियां आ गई, इसको देखकर बोलने लग गई कि भाई ये जो मंझला पैर है ना इसका, वो छोटा सा लग रहा है, तो भाई खुद जाके बना लेते ना, ड्रैगन ही हो जाता पूरा इस तरह से। तो लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज ये आती है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इनसोमनियाक वाले प्रेजेंट होंगे फिजिकली स्पाइडरमैन 2 गेम को लेकर, और प्रोबेबली कुछ अच्छा अनाउंस करेंगे। जहां तक मुझे लगता है तो गेम का एक और ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है, या फिर वेनम का लुक रिवील किया जाएगा। गेम प्ले तो हमने काफी हद तक देख ही लिया था। ये गेम अक्टूबर में रिलीज होगा, तो प्रोबेबली और भी काफी सारी डिटेल्स हमको बताई जाएंगी। फिर इसके बाद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस बात का कंफर्मेशन दे दिया कि वो अगले साल डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में दोबारा से अपीयर होंगे, मतलब वो अगले साल दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज बनने वाले हैं। अब आई एम होपिंग कि जो उन्होंने बोला है डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 3 के लिए और किसी छोटे मोटे कैमियो अपीयरेंस के लिए हमको गर्म करके ठंडा ना छोड़ दे प्लीज कुकुम्बर बैच जी। फिर इसके बाद जेम्स गन ने इस बात का कंफर्मेशन दिया कि उनकी सुपरमैन लेगेसी में सुपरमैन उतना ही बड़ा होगा जितना डेविड कॉन्सवेट रियल लाइफ में है, जो कि 31 साल अभी जस्ट हो गए, अभी बर्थडे आता उनका। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है सुसाइड स्क्वाड एनिमे की। इसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया और एक इसेकाई होने वाली है जिसको विट स्टूडियोज बनाएगा। और अगर आप विट स्टूडियोज के बारे में नहीं जानते तो अटैक ऑन टाइटन, स्पाई फैमिली, विनलैंड सागा जैसे बड़े बड़े एनिमे बनाए इन लोगों ने, तो ये अच्छे हाथों में है, काफी एंटिसिपेटेड है मेरे लिए। फिर इसके बाद जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 एयर होना स्टार्ट हो चुका है। इसके सीजन 2 में टोटल 23 एपिसोड्स होंगे और ये 2 बड़े बड़े आर्क्स को कवर करेगा। सबसे पहला है गोजोस पास्ट आर्क और दूसरा होगा शिबुया इंसिडेंट आर्क। शुरू के 5 एपिसोड जो कि 3 अगस्त तक दिखाए जाएंगे वो गोजोस पास्ट आर्क पे बेस्ड होंगे, और 3 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमको कोई भी नया एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद हमको दिखाया जाएगा शिबुया इंसिडेंट आर्क, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन कोई ज्यादा ही एक्साइटेड है सिमुलू, जिन्होंने अपनी पिक्चर खुद ही अनाउंस कर दी। तो कैंग डायनेस्टी डिले हुई और सिमुलू से रुका नहीं गया। उनसे किसी ने पूछा कि देखो बाकी सब पिक्चरें तो आ रही हैं लेकिन तुम्हारी पिक्चर का क्या? तो उन्होंने कहा हाँ तो भाई शैंग-ची 2 का ऐसा है कि उसका नाम होने वाला है रेकेज ऑफ टाइम। और वो क्या हुआ कि मेरी पिक्चर जो है वो कैंग डायनेस्टी के बाद आने वाली थी। अब कैंग डायनेस्टी क्योंकि डिले हो गई तो मेरी पिक्चर भी डिले हो गई। और क्या है कि मेरे को अनाउंस करने के लिए मना किया गया था, लेकिन मैं घंटा किसी की नहीं सुनता। उधर केविन फाइगी अपनी बंदूक में गोलियां लोड करते जा रहे हैं, फिर उधर बता रहे हैं कि भाई हम असल में क्या है कि अपनी पिक्चर को कैंग डायनेस्टी के पहले इसीलिए ला सकते क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा और फिर वो जाके कनेक्ट होगी शैंग-ची से। केविन फाइगी उसको रोकने की कोशिश कर रहे, रुक जा सिमुलू किसी की नहीं सुन रहा। वो उधर बोले जा रहा है कि फैन थ्योरीज पे काम कर रहे हैं, गोरियां बाहें, चूड़ियां कलाइयां, वो किसी की सुने ही नहीं रहे, वो अपना लगा भाई आदमी। लेकिन लगे क्रिस्टोफर नोलन भी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ओपेनहाइमर में बिल्कुल भी सीजीआई का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, ओपेनहाइमर में सीजीआई है ही नहीं। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि फिर उन्होंने एक्सप्लोजन को क्रिएट कैसे किया, तो इस चीज का क्रिस्टोफर नोलन ने एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्होंने काफी ज्यादा टाइनी, काफी ज्यादा जायंट स्केल पे एक्सप्लोजन्स क्रिएट करे, मैग्नीशियम फ्लेयर्स का यूज करके, पेट्रोल का यूज करके, ब्लैक पाउडर का यूज करके, ब्लैक स्मोक का यूज करके, फिर इन चीजों को कंबाइन किया, फिर इसके बाद ऑयल्स का यूज किया, लिक्विड्स का यूज करके जापानी दीवार। पर इसके अलावा ये भी पता लगा कि ओपेनहाइमर में हम किलियन मर्फी और फ्लोरेंस पग के बीच में सेक्स और न्यूडिटी वाले काफी इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी अपने मम्मी पापा के साथ इस पिक्चर को देखने का सोच रहा था, अब अच्छे से सोच लेना। पर फिर मुझे याद आया कि ओपेनहाइमर की बीवी का रोल तो एमिली ब्लंट
अब समझ में आया कि एटॉमिक बॉम्ब क्यों क्रिएट हुआ। व्हाट अ विन। मेरा मतलब छी छी, गंदे नोलन। लेकिन क्या करे, पिक्चर तो देखना ही पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेट देम कम। फिर इसके बाद नन्नू 2, मेरा मतलब है कि नन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हो। थोड़ा डरावना है पर ठीक है। लेकिन रोस्टवर्स में हम खबरें नहीं खुशियां बांटने में बिलीव रखते हैं, तो फिर से एक खुशखबरी आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो जॉनी डेप, जिन्होंने कुछ समय पहले जब वो केस से काफी नए रोकड़ा माल जीते तो कहा था कि अब डिज्नी के साथ में कभी काम नहीं करेगा, उनका शायद रोकड़ा खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं काम कर सकता हूं। तो जॉनी डेप फाइनली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज पे डिज्नी के साथ काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज फॉर अस। आंखें तरस गई हैं कैप्टन जैक स्पैरो को दोबारा से देखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर रोल अच्छा होगा, देखो हमको पता है कि ये बहाने होते हैं, ठीक है, रोल कैसा भी हो, है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड के बाद रोल अच्छा रहा नहीं है आपका, लेकिन फिर भी कर तो लिया ही है। पेटीएम पे पैसे प्राप्त होते हैं और आप आ ही जाते हो तलवार हिला। फिर इसके बाद बारबी के प्रमोशंस को लेकर मार्गो रॉबी एक न्यूज़ चैनल पे आई और इन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की तरह न्यूज़ प्रेजेंट करी कुछ देर के लिए। देखकर बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि एक दिन इस कुर्सी पे बैठ के ऐसी रोस्ट वर्ड्स भी प्रेजेंट करें तो ज़्यादा सोच लिया गया। क्या मतलब है कि ऐसी हरकतें होंगी तो कभी नहीं आएंगी। फिर इसके बाद 2019 में शुरू होने वाला शो सेक्स एजुकेशन अपने 4 सीजन्स के बाद 21 सितंबर को फाइनली खत्म होने जा रहा है, और मैं अपने उन भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहूँगा जो इसके साथ बने रहने के बाद भी, इसे देखने के बाद भी, सोचने समझने के बाद भी अपनी छूमंतर गली का टिकट नहीं कटवा पाए। फिर इसके बाद अपनी साप्ताहिक डेडपूल न्यूज का शटर उठाते हैं और एक एक करके आपको सब कुछ बताना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी। तो सबसे पहले इसमें दोपिंदर का रोल प्ले करने वाले करण सोनी ने कहा कि डेडपूल एकदम हार्ड आर रेटेड होगी, और सो फार हम जितना भी शूट कर रहे हैं उसमें हमको कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ डेडपूल 2 और डेडपूल 3 में। और स्पीकिंग ऑफ विच, इसकी कुछ लीक्ड इमेजेस निकल के आई थी जिसमें हमको डेडपूल की नई कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है। ऐसे कुछ बहुत बड़े भारी चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर आप 2 और 3 के सूट्स को कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पुरानी मूवीज के सूट के कंपैरिजन में नया वाला जो सूट है वो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट और रेड फील होता है, एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। थोड़ा कॉमिक बुक ही है जैसे डेडपूल को दिखना चाहिए। फिर इसके बाद हमको इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि इस मूवी में वोल्वरीन, आर यू रेडी फॉर दिस, अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट में होंगे। जो कॉमिक बुक्स में वो ब्लू एंड येलो सूट पहनते हैं, 2003 की एस्टाउंडिंग एक्समैन कॉमिक बुक में उन्होंने सूट पहना था, वो इस मूवी में पहन सकते हैं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि शायद वो सूट फुल स्लीव्स का होगा, और इस बात को सुनकर ह्यू जैकमैन ने कहा कि इतने बल्ले क्या मैंने अखरोट तोड़ने के लिए बनाया, नहीं वो वाले नहीं। लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हमको ये भी सुनने को मिला कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट और इयान मैककेलन अपने प्रोफेसर एक्जेवियर और मैग्नीटो के रोल्स को रिप्राइज करने वाले हैं। बस अब उम्मीद यही है कि मर मत जाना भाई 5वीं बार भी। 4 बार उसी कुर्सी पे बैठे बैठे मर गया ये आदमी। एक ही कैरेक्टर का एक ही पिक्चर में मरने का रिकॉर्ड कितना है? I'm sorry, I didn't quite catch that. Could you please say that again? नहीं, तू भी मर जा, गुड नाइट लिख के दे रही है, भाग। लेकिन इसके बाद डेडपूल 3 कुछ करे ना करे पुराने आशिकों को मिलवाने का काम जरूर कर रही है, क्योंकि बेन एफ्लेक और जेनिफर गार्नर एक बार फिर से एक साथ आने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते तो डेयरडेविल नाम की एक पिक्चर आई थी जिससे एक जहरीला बीज निकला था इलेक्ट्रा नाम का, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो जेनिफर गार्नर डेडपूल 3 में रिटर्न करने वाली हैं इलेक्ट्रा के रोल में। अगर आपने नहीं देखी या आप तब तक पैदा नहीं हुए थे तो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल करने मत चले जाना, रातों रात नींद हराम हो जाएगी आपकी। इट इज दैट बैड। लेकिन हाँ, अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, मेरे को इन दोनों की डेयरडेविल मूवी पसंद है। तो अगर इलेक्ट्रा जेनिफर गार्नर की वापस आ रही है इस मूवी के लिए, तो ये चीज भी अब काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि बेन एफ्लेक का डेयरडेविल भी इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा। और पैट्रिक स्टीवर्ट और इयान मैककेलन आ रहे हैं, तो फॉक्स के काफी सारे एक्समैन कैरेक्टर्स भी वापस आएंगे। तो ये मूवी पार्टी बनती जा रही है भाई। लेकिन पार्टी और कहीं हो ना हो, रोस्टवर्स के इस एपिसोड में जरूर हो चुकी है, क्योंकि अब आई एम 110% श्योर कि ये सबसे लंबा रोस्टवर्स का एपिसोड बन गया। पिछला वाला भी था, आपको पता नहीं है पर था, 22 मिनट का एपिसोड था, मैंने काट के छोटा किया है उसको। तो इसीलिए इस वाले एपिसोड को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। आनंद की समाप्ति खत्म हो। मेरे पास अभी भी बहुत सारी खबरें हैं देने को। ऐसा महसूस होता है कि हफ्ते में 2 रोस्टवर्स के एपिसोड बनाने पड़ेंगे। लगता है मैं ही नियॉन मैन हूं। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक क्वेस्ट पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग शेर मत बनो, चीते मत बनो, बनना है तो डायनासोर बनो। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा।